आकाश से बादल तो भरपूर बरसता है, आकाश से बादल तो भरपूर बरसता है, बर्तन उल्टा जिसका पानी को तरसता है। नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, भगवान की कृपा सब पर बरसता है और बराबर बरसता है। दुखों से पीड़ित प्राणी, दुखों से परेशान प्राणी चारों तरफ देखता है, मदद के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन परमात्मा ही उसका एक सहारा होता है। सिर्फ उसका सहारा परमात्मा ही बनते हैं। दोस्तों, कहता है न, बादल जब बरसता है तो सब पर बराबर बरसता है, लेकिन घड़ा जिसका सीधा रहता है वो घड़ा तो भर जाता है, जिसका घड़ा उल्टा रहता है वो पानी के लिए भी तरसता है। प्रार्थना में बड़ा शक्ति होता है। दोस्तों, प्रार्थना में बड़ा शक्ति होता है। आज जो कथा हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं, इस कथा में आपको पता चलेगा कि प्रार्थना में कितना शक्ति होता है। सच्चे हृदय से अगर प्रार्थना करते हैं, सच्चे हृदय भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं, दया मांगते हैं, तो वो प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुंचता है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सा कथा शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा आदमी था। वो बहुत बड़ा आदमी बहुत बड़ा गाड़ी से आया हवाई जहाज पे बैठने के लिए। हवाई अड्डा जब पहुंचा तो जल्दी जल्दी वो जांच पड़ताल अपना करवा लिया, क्योंकि हवाई जहाज उड़ने ही वाला था। तो जल्दी जल्दी जांच पड़ताल करा के वो हवाई जहाज में जाके बैठ गया। कुछ देर हुआ, हवाई जहाज उड़ा। जब हवाई जहाज 20 से 25 मिनट मात्र उड़ा तो अचानक से बादल छाने लगा, मेघ गरजने लगा, बादल छाने लगा, मौसम खराब होने लगा। तब कैप्टन जो है वहाँ अनाउंसमेंट कराए हवाई जहाज के अंदर कि मौसम खराब हो रहा है, जिसके वजह से हम पास के ही शहर में लैंड करने जा रहे हैं हवाई जहाज को। और हवाई जहाज पास के ही शहर में लैंड कर दिया गया। अब वो बड़ा आदमी को जल्दी वहां जाना था। वो बड़ा आदमी जहां जा रहा था उसी के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। उसका चीफ गेस्ट यही बड़ा आदमी था, इसी को वहां उद्घाटन करना था। अब हवाई जहाज तो नजदीक के शहर में लैंड कर दिया, तो वो आदमी परेशान हो गया कि हमको जाना बहुत जरूरी है। अब वो जो बड़ा आदमी था वो कैप्टन के पास गया और वाद विवाद करने लगा कि तुम इस शहर में लैंड कर दिया, हमको जल्दी जाना था, अब हमको लेट हो जाएगा, मेरे लिए ही कार्यक्रम रखा गया है, अब हम क्या करें। तो वो आदमी वाद विवाद कर ही रहा था कि एक आदमी का नजर उस बड़ा आदमी पर पड़ गया। तब वो आदमी बोला कि अरे डॉक्टर पटनायक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो बड़ा आदमी जो था वो डॉक्टर थे और उनका नाम डॉक्टर पटनायक था। तो वो आदमी पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब डॉक्टर पटनायक बोले कि हमको जल्दी जाना था, मेरे लिए ही एक कार्यक्रम रखा गया है, हम उसका चीफ गेस्ट हैं, हम ही को उद्घाटन करना है। अब हवाई जहाज यहाँ पे लैंड कर दिया, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब वो आदमी बोला कि डॉक्टर साहब, यहाँ से 2 घंटा का रास्ता मात्र है, जहाँ आप जाइएगा 2 घंटा का रास्ता है, सो आप गाड़ी बुक कर लीजिए। एक गाड़ी आप बुक कर लीजिए, उसी गाड़ी में बैठ के आप निकल जाइए, आप समय से पहुँच जाइएगा। डॉक्टर साहब बोले ठीक ही बोल रहा है तुम, हम गाड़ी ही कर लेते हैं। डॉक्टर साहब एक गाड़ी बुक किए और गाड़ी में बैठ के निकल गए। अब गाड़ी 10 से 15 मिनट ही चला था कि पूरा आंधी आ गया, पूरा तूफान आ गया, पानी पड़ने लगा, बिजली चमकने लगा। अब ड्राइवर रास्ता भटक गया, जो रास्ता में जा रहा था वो रास्ता भटक गया और दूसरे रास्ते में चला गया ड्राइवर। जब ड्राइवर बहुत दूर निकल गया
तब ड्राइवर को लगा कि लगता है रास्ता भटक गए हैं। ड्राइवर डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं, आंधी तूफान बहुत आ गया है, इसलिए गाड़ी हम यहीं पर रोक देते हैं, जब आंधी तूफान खत्म हो जाएगा तब हम आगे चलेंगे। अब डॉक्टर साहब भी क्या कर सकते थे, पूरा आंधी तूफान आ गया था। तो डॉक्टर साहब और ड्राइवर गाड़ी में ही बैठे रहे। फिर डॉक्टर साहब का नजर एक घर पर पड़ गया। एक घर पे नजर पड़ गया। देखें, वहां लालटेन लटक रहा है, बाहर में एक लालटेन लटक रहा है। उस समय मोबाइल फोन नहीं था, उस समय टेलीफोन चलता था। तो डॉक्टर साहब सोचे कि जरा इसके घर में जाके देख लेते हैं, अगर टेलीफोन होगा तो घर पे भी बात कर लेंगे और जहां जा रहे हैं वहां भी बात कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब उसके घर के पास गए और फाटक खटखटाए। डॉक्टर साहब जब फाटक खटखटाए तो अंदर से एक बूढ़ी अम्मा आवाज दी कि जो कोई भी बाहर हो अंदर आ जाओ, फाटक खुला हुआ है। डॉक्टर साहब अंदर चले गए। डॉक्टर साहब क्या देखे कि बूढ़ी अम्मा भगवान जी के पास बैठ के भगवान जी का ध्यान कर रही है, भगवान जी से प्रार्थना कर रही है, उनका कथा कह रही है। वो भगवान जी के पास बैठी हुई थी। अब डॉक्टर साहब जब देखें ये सब तो डॉक्टर साहब पूछे बूढ़ी अम्मा से कि अम्मा, आपके पास टेलीफोन है? तो अम्मा बोली, नहीं बेटा, यहाँ तो बिजली भी नहीं आता है, तो टेलीफोन कहाँ से आएगा। तब वो डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, जब फोन नहीं है तो कोई बात नहीं है। तब अम्मा बोली कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वो आदमी बोला, डॉक्टर साहब बोले कि हम रास्ता भटक गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, आपका घर देखे तो आ गए बात करने के लिए कि संजोग आपके पास टेलीफोन होगा तो घर में बात कर लेंगे, हमको दूसरा शहर जाना है उद्घाटन करने के लिए। तब अम्मा बोली कि अभी तो पानी पड़ रहा है, अभी तो पानी पड़ रहा है, तुम यहीं पर कुछ देर इंतजार कर लो, पानी जब छूट जाएगा तब तुम चले जाना, तुमको भूख लग गया होगा, देखो वहीं टेबल पर फल रखा हुआ है, तुम वो फल लेके खा लो। डॉक्टर साहब फल के पास जैसे पहुंचे तो डॉक्टर साहब का नजर एक बच्चा पे पड़ गया जो कि चादर ओढ़ के लेटा हुआ था। तब डॉक्टर साहब पूछे कि ये कौन है, ये जो लेटा हुआ बच्चा है ये कौन है और इसको क्या हुआ है जो ये लेटा हुआ है। तब बूढ़ी अम्मा बोली, ये 5 साल का है, ये मेरा पोता है, मेरा बेटा और मेरी बहू एक एक्सीडेंट में मारा गया है, इसकी देखभाल हम ही करते हैं, इसका तबीयत खराब हो गया है, यहाँ सबको दिखाए, किसी को इसका रोग समझ में नहीं आ रहा है। यहीं पास का एक डॉक्टर बोला कि आप इसको डॉक्टर पटनायक को दिखाइए, आप इसको डॉक्टर पटनायक को दिखाइए, ये बच्चा ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर पटनायक जैसे अपना नाम सुने बूढ़ी अम्मा के मुंह से, डॉक्टर साहब का तो रोंगटा खड़ा हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर डॉक्टर साहब बूढ़ी अम्मा से बोले कि अम्मा, अगर आज आप भगवान को बुलाती तो भगवान भी आपके पास आते। देखिए, आपके लिए भगवान हवाई जहाज को लैंड करवा दिए, गाड़ी का रास्ता भुलवा दिए। तब अम्मा बोली कि ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो, ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो। तब डॉक्टर साहब बोले कि अम्मा, हम ही डॉक्टर पटनायक हैं, हम दूसरा शहर जा रहे थे, हवाई जहाज में बैठ के दूसरा शहर जा रहे थे उद्घाटन के लिए, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पास के ही शहर में हवाई जहाज लैंड कर दिया गया। अब वहां पे हम गाड़ी किए तो रास्ता भटकते हुए हम आपके पास आ गए, हम ही डॉक्टर पटनायक हैं। तब डॉक्टर साहब उस बच्चे का इलाज किए। तब अम्मा भगवान जी को धन्यवाद दी कि प्रभु, सब लोग ठीक ही बोलते हैं कि आपकी कृपा सब पर बराबर बरसता है और भरपूर बरसता है। तो दोस्तों,
प्रार्थना में बहुत शक्ति होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। जैसा कि हम बोले थे, कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो पहला नाम है अमृता कुमारी जी का। अमृता कुमारी जी लिखती हैं, बिहार से अमृता, हमें भी संतान नहीं है दीदी, हमारे लिए भी दया मांगे। दूसरा कमेंट मनीषा जी का है, लिखती हैं, आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरा गोद भी भर जाए। अगला कमेंट पूनम सरोज जी का है, जो लिखती हैं, जय भोलेनाथ, जय माता दी, आप सब मेरे लिए भी दुआ मांगिए कि सबके साथ मेरी भी गोद भर जाए। अगला कमेंट सुनीता श्रीवास्तव जी का है, जो कि लिखती हैं, दीदी नमस्ते, दीदी मुझे संतान नहीं है, सब सुख है, संतान के बिना जीवन निराश है, 20 साल से इंतजार कर रही हूँ, अब टूट गई हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करें दीदी, नमस्ते दीदी। तो पूनम जी, सुनीता जी, मनीषा जी और अमृता जी, हम आपके लिए महादेव जी से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपका सूना गोद भर जाए। दोस्तों, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, आप लोग भी इन सभी बहनों के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि इनका सूना गोद भर जाए, महादेव इनकी जल्दी सुन लें और इनका गोद हरा भरा हो जाए। अगला कमेंट हरे किशन जी का है, जो कि लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ दीदी जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम जरूर लीजिएगा और भोलेनाथ जी से प्रार्थना कीजिएगा कि हमारी मनोकामना पूरी हो। हरि किशन जी, पूजा जी फ्रॉम अयोध्या। तो हरि किशन जी और पूजा जी, हम महादेव जी से जरूर प्रार्थना करेंगे कि आपका जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, सब पूरा हो जाए। महादेव आप लोग को खूब खुश रखे। अगला कमेंट है, जो कि लिखते हैं, हर हर महादेव, बम बम भोले, माँ मेरे बेटे को 24 साल से दौरे पड़ रहे हैं, माँ आप भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, बेटा 28 साल का है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। तो हम महादेव जी से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपका बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। दोस्तों, आप लोग भी इनके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा कि इनका बेटा ठीक हो जाए। अगला कमेंट प्रिया शर्मा जी का है, जो कि लिखती है, हर हर महादेव, दीदी कभी मेरा भी नाम लीजिए, मैं हमेशा सारी कथा आपकी सुनती हूँ। तो प्रिया जी, आप मेरा वीडियो इसी तरह देखते रहिएगा, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। महादेव आपको खूब खुश रखे, आपकी जो भी मनोकामना हो वो सब महादेव पूरी करे। तो दोस्तों, जिसका जिसका हम नाम नहीं लिए हैं, क्षमा चाहते हैं। हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उन सब पर अपनी कृपा बरसाइएगा, अपनी दया उन सभी भक्तों पर बरसाइएगा महादेव। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।